Hello students, today we are going to start our next topic, that is percentage composition molecular formula. Now what is percentage composition? हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें वो या तो सेम एलिमेंट से बना हुआ है या डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट से बना हुआ है, जैसे कि वो होमोटॉमिक हो सकता है या हेट्रोटॉमिक हो सकता है। तो हमारे पास जो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कोई भी एलिमेंट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है बाय मास, तो उसको उसकी परसेंटेज निकालने को हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। द मास परसेंटेज, इट इज़ द मेजर ऑफ मास और मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन में हम पढ़ रहे हैं मास परसेंटेज विच मेजर्स द मास और मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, द मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ एन एलिमेंट इन 1 मोल अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है वाटर H2O। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द वाटर, दैट इज़ 18। तो हमने हाइड्रोजन उसमें कितने परसेंट प्रेजेंट है या ऑक्सीजन कितने परसेंट प्रेजेंट है, टोटल हमारे पास जो कंपाउंड होता है वो 100% होता है। ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन कितने परसेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंट है बाय मास, इसी को हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास वेट ऑफ दी, हमने मास परसेंटेज निकालना है हाइड्रोजन का, तो वेट ऑफ द हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ द वाटर इनटू 100। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन की हमारे पास क्या है H2, तो 1 एटम का क्या होता है 1 और 2 का कितना होगा 2, तो 2 डिवाइडेड 18 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 11.11%। तो हमने अगर ऑक्सीजन का निकालना है, अगर हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट हो तो हमें पता है अगर एक की हमने परसेंटेज निकाली तो टोटल हमारे पास वो कंपाउंड 100% है, तो 100 से हम माइनस करके दूसरे एलिमेंट की परसेंटेज बाय मास निकाल सकते हैं, और इन दोनों का जब आप सम करोगे तो वो हमारे पास 100% होगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा 40, मॉलिक्यूलर मास होता है इसका 44। तो जब हम परसेंटेज ऑफ कार्बन की निकालते हैं तो कार्बन इसमें कितने हैं 1, तो 12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 100, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है 27.27%। ऑक्सीजन की हमने निकालनी है तो आप बाय फॉर्मूला निकाल भी सकते हो, बट हमें 100, टोटल हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, एक की हमने निकाली तो दूसरी के 100 से माइनस करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और बाय मास कंपोजिशन हमने निकालनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें हमारे पास जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है हमारे पास दैट इज़ 40। तो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन हमने निकालनी है सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, टोटल कितना है हमारे पास कंपाउंड का 40, तो 23 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100 सॉल्व करके हमारे पास आ गया 57.2%। तो हमारे पास रिमेनिंग हमारे पास 2 एलिमेंट्स बचे हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो हम यहाँ पे एक और एलिमेंट का निकालेंगे और फिर हम उसको 100 से उनके सम को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास थर्ड एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकल जाएगी। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट है 16 डिवाइडेड बाय 40, टोटल इज़ 40 इंटू 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो 40%। तो हमारे सोडियम का भी निकाल लिया हमने, ऑक्सीजन का भी निकाल लिया, अब हमने निकालना है हाइड्रोजन का, तो हम दोनों की एडिशन को 100 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसके रिमेनिंग एलिमेंट हाइड्रोजन की परसेंटेज निकल जाएगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, उसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं पहले, ठीक है, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, विच गिव्स सिंपल होल नंबर रेशो। ठीक है, तो इसको एग्जांपल बाय एग्जांपल हम अच्छे से समझते हैं। हमारे पास क्या होता है, कोई भी हमने कंपाउंड ले लिया हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो होती है वो होती है 1:1। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड में 1:1। तो अगर 1:1 में वो प्रेजेंट है, तो जिस रेशो में वो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे उसको हम कहते हैं उसका एम्पिरिकल फार्मूला, तो हमारे पास वो HO होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल मास कितना होगा 1 हाइड्रोजन, तो 1 प्लस
एक ऑक्सीजन है, तो दैट इज़ 16, तो टोटल कितना हो गया 17। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें हमें सिंपल होल नंबर रेशियो गिवन हो एलिमेंट्स की, ठीक है, तो उसको कहते हैं उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। बट जब हमने उसके लेटर ऑन और एक्सपेरिमेंट्स हुए तो एक्चुअल जो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो मास मिला तो वो कितना था हमारे पास 34 और 17 वो नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूले में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो रेशो थी 1:1 थी, तो उसके अकॉर्डिंग जब हमने उसका मास निकाला तो वो हमारे पास था 17 था। बट जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उससे उसका जो मास था वो कितना था 34, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो रेशो है, ठीक है, अगर हम उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन की हमें रेशियो पता है 1:1 है, ठीक है, तो हम उसका फॉर्मूला HO भी लिख सकते हैं, H2O2 भी लिख सकते हैं, H3O3 भी लिख सकते हैं, H4O4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन सब में उसकी रेशियो क्या है 1:1। बट क्वेश्चन इज अराइज, तो इसका जो हमारे पास एक्चुअल जो वेट आ रहा है वो कितना था 34, तो दैट मीन्स हम HO को किससे मल्टीप्लाई करें हमारा 34 बने, तो इसको हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 रहेगा, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन से में हमारे पास एग्जैक्ट उसका वैल्यू आ रही है, दैट इज़ 34 व्हेन 17 मल्टीप्लाइड विद 2। नाउ ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है दैट इज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर, हमारे पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो जस्ट हमें रेशो देता है एलिमेंट्स किस रेशो में कंबाइन हो रहे हैं, बट एक्चुअली उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट के वो हमें बताता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दैट मीन्स हमने यहाँ पे दो फॉर्मूला कैलकुलेट करने हैं, एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला जिसमें हमें मास उसकी रेशो सिंपल रेशो पता चलती है एलिमेंट्स की, और जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स उसमें प्रेजेंट होंगे उस फॉर्मूले को हम कहते हैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। एक बार फिर से देखो, हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड था, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमारे पास जो मॉलिक्यूलर जो हमारे पास उसका एम्पिरिकल, तो हमें पता है इसका रेशो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो कितनी थी 1:1। तो हमारे पास क्या था, इसको हम HO भी लिख सकते हैं, H2O2 भी लिख सकते थे, H3O3 भी लिख सकते थे, H4O4 भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन। बट एक्चुअली जो उसमें कितने एक्चुअली उसमें प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय फाइंडिंग N। तो N को हम किस एम्पिरिकल फॉर्मूले को हम N से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। तो N की हमारे पास 30, तो एक्चुअली इसमें बाय एम्पिरिकल फॉर्मूले से हमारे पास उसका 17 आ रहा था, बट एक्सपेरिमेंटली वो कितना हमें प्रूफ हो चुका था उसका 34। तो हमारे पास उसको 17 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 34 आए, तो हमारे पास यहाँ पे N की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। तो यहाँ से एक हमारे पास और फॉर्मूला बनता है, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो किसके इक्वल होगा, N मल्टीप्लाई विद एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर, एक्चुअल में उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वो हमें उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से क्लियर होते हैं, और जो उसकी रेशियो होती है एलिमेंट्स की वो हमें पता चलती है उसके एम्पिरिकल फॉर्मूले से। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूले को N से मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूले की डेफिनेशन क्या है, एक्सपीरियंस फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें पता है 3 एलिमेंट से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें इनकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, रेशो, सिंपलेस्ट रेशो 1:1 रेशो। बट वो कितने एलिमेंट्स उसमें एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 हमारे पास यहाँ पे क्या होगा N, तो फॉर्मूला होता है उसका C6H12O6, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रेशियो, ये हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो है, और इसको जब N से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड होता है, तो उसको हम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है,
आपको स्टेटमेंट में क्या गिवन होंगे, एलिमेंट्स, कोई भी कंपाउंड होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और वो कितनी बाय मास परसेंटेज प्रेजेंट है। पहले फर्स्ट स्टेप हमारा होता है उनको बाय परसेंटेज कितनी हमें गिवन है उसको कितनी हमें गिवन है उसको उससे मोल्स निकालने, ठीक है। तो हम इसका एक टेबल बना लेते हैं। तो हमारे पास कोई भी कंपाउंड गिवन है जिसमें कार्बन हमारे पास X% प्रेजेंट है और हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी प्रेजेंट है हमारे पास Y। तो यहाँ पे हमने मोल्स निकालने हैं। मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन हमारे पास कितना है X, मोलर मास होता है कार्बन का 12। तो सपोज कर लो उसकी वैल्यू क्या आई कैलकुलेट करके हमारे पास A, जस्ट अज्यूम कर रहे हैं, इसके बाद हम उसको न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट्स लेके सॉल्व भी करेंगे। और Y का हमारे पास गिवन मास कितना है Y, एंड हाइड्रोजन का गिवन मास कितना है हमारे पास Y, और हाइड्रोजन का 1। तो हमारे पास इसको डिवाइड करके कितना आ गया 1 मोल्स आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने जो इनके मोल्स की वैल्यू आई है इन दोनों में से देखना है हमने कोई स्मॉलर वैल्यू किया है। A और Y में से जो हमारे पास मोल्स हमने कैलकुलेट किए हैं दोनों में से जो स्मॉल वैल्यू होगी उसको उससे डिवाइड करेंगे, दोनों वैल्यूज से, ठीक है। तो सपोज कर लो हमारे पास A और Y में से Y क्या है स्मॉल, तो A को भी Y से डिवाइड करेंगे हम, Y को भी Y से डिवाइड करेंगे, तो इसको कहते हैं हम मोल रेशो। तो सपोज ये हमारे पास B आ गया इसको डिवाइड करने के बाद, और Y को Y से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो कार्बन को हमारे पास सिंपल रेशो क्या होगी B, और हाइड्रोजन की क्या है 1। तो हमारे पास ये क्या आ गया CB और H1। तो ये हमारे पास क्या होगा उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूले से हम उसका एम्पिरिकल मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो हमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स में गिवन होता है, ठीक है। तो उससे हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया तो n भी तो उससे n हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन होगा, एम्पिरिकल मास हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इससे हम एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करके उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल से आपको बहुत इजीली क्लियर होगा। हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है, परसेंटेज कंपोजिशन है कार्बन की 92.4% एंड 7.6% हमें गिवन है हाइड्रोजन। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की हमें परसेंटेज गिवन है, तो हम क्या बना लेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और सबसे पहले कॉलम में हमें क्या मेंशन करना है, कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और बाय परसेंटेज हमें कितने गिवन है वो 92.4 एंड 7.6। और एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1। तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 92.4 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज़ 7.7, और 7.6 को 1 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास 7.6 ही आएगा। अब इन दोनों मोल्स में से देखो ये 7.7 है और 7.6 है, दोनों में से स्मॉलर वैल्यू कौन सी है 7.6। तो हम दोनों को किससे डिवाइड करेंगे, स्मॉलर वैल्यू से, दैट इज़ 7.6। तो इसको डिवाइड करने के बाद 7.7 को 7.6 से डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 1.01 आएगा, और 7.6 को 7.6 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास 1 आता है। तो सिंपल रेशो 1.101 को हम 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास ये 1 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ चुका है, C1 एंड H1। तो इससे हम इसका एम्पिरिकल मास कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज़ कार्बन भी 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, तो 12 + 1 दैट इज़ 13। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए n। तो n की वैल्यू हमने उसका फॉर्मूला कर चुके हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास हमें न्यूमेरिकल में गिवन है दैट इज़ 78, और एम्पिरिकल मास हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया दैट इज़ 6। तो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n मल्टीप्लाइड विद द एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था C1 H1, तो इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास C6 H6। तो आपको आई थिंक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला जस्ट गिव्स अस द रेशो एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड। नेक्स्ट एक और हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की हमें कंपोजिशन गिवन नहीं है, तो हमें पता है जब 3 एलिमेंट्स हमें कंपाउंड में गिवन है, उसमें 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और 2 की हमें कंपोजिशन गिवन है परसेंटेज, तो हम तीसरे की 100 से उसको माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इस न्यूमेरिकल में हमें एक डिफरेंट थिंग गिवन है दैट इज़ वेपर डेंसिटी,
ठीक है। तो वेपर डेंसिटी को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, वेपर डेंसिटी अगर आपको गिवन है और मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है तो वेपर डेंसिटी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगी, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज गिवन है, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की हमने 100 से माइनस करके निकाल ली है। ठीक है, और हमने मोल्स, कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास होता है 12 और इसका 1 और इसका 16, तो हमने मोल्स निकालने हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज़ 4.82। हाइड्रोजन के भी हमने मोल्स निकाल लिए दैट इज़ 3.6 और ऑक्सीजन के भी हमने मोल्स निकाल लिए। अब मोल्स ने आप देखो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ चुकी, तीनों की मोल्स अलग अलग फाइंड आउट करने की। इसकी वैल्यू है 4.82, इसकी 3.6, इसकी है 2.41। अब तीनों में से जो हमारे पास मोल्स की वैल्यू है सबसे छोटी कौन सी है, 2.41, तो हम तीनों की मोल्स की वैल्यू को डिवाइड करेंगे सबसे छोटी वैल्यू 2.41 से, तो वो हमारे पास आएगी मोल रेशो। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है 2, तो इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आता है 1.49 दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 1.5। तो इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ रहा है 1, तो यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 1.5, यहाँ पे आ रहा है 1। अब आप देखो ये हमारे पास क्या है, डेसिमल मीन्स फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट से हम इसको मल्टीप्लाई करके इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 1 के बाद हमारे पास क्या आता है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 4, 1.5 को करोगे 3, 1 को करोगे 2, तो ये हमारे पास कार्बन क्या है 4, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल होल नंबर रेशो विच गिव्स अस एम्पिरिकल फॉर्मूला C4H3O2। तो इसका एम्पिरिकल मास कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, वैसे ही जैसे हम नॉर्मल मास कैलकुलेट करते हैं, 12 × 4, 1 × 3 प्लस 16 × 2, तो हमारे पास कितना आ चुका है 83। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं था बट इसमें हमारी वेपर डेंसिटी गिवन थी, तो वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है। ठीक है, तो 83 डिवाइडेड विद मल्टीप्लाइड विद 2, तो हमारे पास क्या आ गया 166। तो n की वैल्यू क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। तो एम्पिरिकल फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लिसन, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें क्या देता है, एक्चुअल रेशो जिसमें एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके कंपाउंड देते हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड।